हम्म। साउंड ऑन। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके सामने। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तथा उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो बताइए वे किस समय मिलेंगे यदि जयपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 230 किलोमीटर हो। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी दो व्यक्तियों को मिलने मिलाने का काम हम करें, जब भी दो व्यक्तियों के मिलने मिलाने का काम यदि हम करें तो लिखें टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब भी दो व्यक्ति के मिलने मिलाने का काम यदि कर रहे हैं, दो व्यक्ति कब मिलेंगे, क्या होगा, तो याद रखें टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और इस रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड में समझना दोस्तों, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। याद रखना, रिलेटिव स्पीड यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का माइनस होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब है एक नॉर्थ में दूसरा उसका पीछा कर रहा है, सेम होता है। एक नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा उसके सामने से आ रहा है तो ये अपोजिट होता है। तो कोई भी व्यक्ति आगे पीछे भागे, सेम डायरेक्शन होगा माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा प्लस कर देंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है रिलेटिव स्पीड के लिए। अब दोस्तों, वर्ड हमारे पास बचा रिलेटिव डिस्टेंस। क्या वर्ड बचा कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस ध्यान रखना, दोनों व्यक्ति जब चलते हैं तो दोनों के बीच में, दोनों व्यक्ति जब चलते हैं तो दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, कब, जब दोनों चल पड़े हों, दोनों जब चल पड़े हों उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है। क्या साउंड सबको ठीक आ रहा है मेरा? मिस में देखो, ध्यान दो दोस्तों, टाइम बराबर अपना होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। कौन कौन से केस में? जब भी कोई व्यक्ति आगे भाग गया, पीछे करके हम पकड़ रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति आगे भाग गया और हम यदि पीछा करके पकड़ रहे हैं, या फिर जब भी कोई व्यक्ति आमने सामने आकर मिल रहे हैं, उन सभी केस में टाइम बराबर अपने को रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड निकला है। रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड में रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों सेम में जा रहे हैं दोनों का माइनस करेंगे, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों का प्लस। ठीक है। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, तो रिलेटिव डिस्टेंस याद रखना, जब दोनों चल चुके हैं उस समय दोनों के बीच की दूरी
जब दोनों चल चुके हैं उस समय दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी रिलेटिव डिस्टेंस होगी। तो बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे आप समझते जाएंगे बातों को कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें बात करनी है, क्या हमें समझना चाहिए। जैसे देखो, ध्यान दो, जो क्वेश्चन दिया है उसको समझें। कहा है एक व्यक्ति जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चला, जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चला और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चला, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। उसी समय के आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसी समय के आधे घंटे बाद यानी 4 बजकर 30 मिनट पर, उसी समय के आधे घंटे बाद यानी 4 बजकर 30 मिनट पर दूसरी ट्रेन चली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दोनों शहरों के बीच की दूरी है 230 किलोमीटर। देखो ध्यान दो, यदि ये नॉर्थ में जा रहा है तो ये साउथ में जा रहा है, दोनों अपोजिट में है। इसलिए सबसे पहला काम जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर जब रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यदि लिखेंगे दोस्तों, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों अपोजिट में है इसलिए 70 हो जाएगी। दोनों अपोजिट में है तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड तो हमारे पास 70 हो गई, अपोजिट में है तो 40 और 30 का सम। रिलेटिव डिस्टेंस की बात करेंगे, ये कब चला? 4:30 बजे। तो पता करो ये 4:30 बजे कहां है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4:30 बजे यानी आधे घंटे में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4:30 बजे यदि आधे घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 20। तो अब जो दूरी बची वो 210 बची क्या? और 210 यदि हमारे पास बची, 70 से जा रहे हैं तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 3 घंटे बाद। किसके 3 घंटे बाद? तो 4:30 के बाद वाला व्यक्ति 4:30 चला, उसके 3 घंटे बाद यदि हम मिलेंगे तो 4:30 के 3 घंटे बाद मिलेंगे, इसलिए हम कहेंगे 7:30 बजे मिलेंगे। 4:30 के 3 घंटे बाद यानी, हेलो, ये आगे जा रहा है ना, देखो आज बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ हाँ सर, माइक कितना टाइम बता रहा है बैटरी? 3 घंटे चेंज कर लेते हैं तो साउंड उसकी वजह से देखते हैं। आप वाला कहाँ है? नीचे मैं लेके आता हूँ। हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? पढ़ो, देखो ध्यान से क्वेश्चन को। पूछ रहा हूँ। हेलो।
हाँ जी, देखो क्या कहा है। एक कार लाहौर से काबुल के लिए 5 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 5 बजे चलती है, लाहौर से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दूसरी कार हमारे पास से चलती है काबुल से, और जिसकी हमारे पास काबुल से चली 7 बजे चली। कब चली? 7 बजे। और जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। और लाहौर और काबुल के बीच की दूरी है 380 किलोमीटर। तो कब मिलेंगे, किस समय मिलेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दो, लिखेंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड की यदि बात करें तो रिलेटिव स्पीड तो दोस्तों 70 और 60 से यदि अपोजिट में है तो 130 हो जाएगी। 70 और 60 का सम 130 हो जाएगा। अब यदि दोस्तों यदि हम बात करें कि रिलेटिव डिस्टेंस कितनी होगी, तो ध्यान दो, ये यहां से चला, कब चला है? 5 बजे। और ये यहां से कब चला है? 7 बजे। तो 5 से 7 बजे तक 2 घंटे में ये कितना चलेगा? तो 60 की स्पीड से 2 घंटे में ये चलेगा 120। 120 चलेगा, यानी दूरी अब बचेगी 260। तो क्या करना है? रिलेटिव डिस्टेंस वर्ड ध्यान रखना। रिलेटिव डिस्टेंस वर्ड ध्यान रखना। रिलेटिव डिस्टेंस वर्ड ध्यान रखना क्या है? दूसरा व्यक्ति 7 बजे चला है, तो पहला व्यक्ति 7 बजे कहां पहुंच गया? 7 बजे दोनों के बीच की दूरी 260। तो 2 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटे बाद। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन आपका जनरली यही पूछा जाता है कि 7 बजे यदि चले दूसरा व्यक्ति और उसके 2 घंटे बाद मिले तो कब मिलेंगे? तो हम कहेंगे 9 बजे मिलेंगे जी, 9 बजे मिलेंगे। पर दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है दोस्तों कि काबुल से कितनी दूरी पर मिलेंगे। काबुल से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो काबुल से कब चले थे? 5 बजे चले थे। काबुल से चले कब? 5 बजे। और मिले कब? 9 बजे। तो 4 घंटे यदि काबुल से चल रहे हैं 60 की स्पीड से, तो काबुल से कितनी दूरी पर मिलेंगे? पूछता है लाहौर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो लाहौर से कब चले? 7 बजे। मिले कब? 9 बजे। तो 2 घंटे यदि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो लाहौर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? हाँ जी, अब सब ठीक चल रहा है, आवाज भी साइड ठीक आ रही होगी, सब कुछ ठीक होगा अब तो। ओके, ऐसे कर लो, ये काबुल से चलता है, ये लाहौर से चलता है, बस इतना ही तो करना है यार। तो लाहौर से हम 5 बजे चले, 9 बजे मिले, तो लाहौर से हम 5 बजे चले और 9 बजे मिले, तो 4 घंटे 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। और काबुल से 7 बजे चले, 9 बजे मिले, तो 2 घंटे में 70 की स्पीड से कितना चल लेंगे? ठीक है अब तो। अब क्या हो गया? अब आवाज क्या हो गया? धीरे हो गई। ठीक है अब तो। चलो तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका ये। क्या कह रहा है? देखो, एक चोर चोरी करके भाग गया। पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो सारे स्टूडेंट्स।
देखो ध्यान दो, शाम को 3 बजे कार की चोरी की और चोरी करके चोर भाग गया। 3:30 पर चोरी का पता चला, 3:30 पर चोरी का पता चला, तो इसका मतलब तब तक तो 3:30 पर चोर यहां पहुंच गया। तो पुलिस उसका यहां से 3:30 पर पीछा स्टार्ट करती है। चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस भाग रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर आगे की तरफ भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस पीछे से भाग रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, तो ध्यान दो, लगाएंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। 80 और 60 से साम जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी में पुलिस भाग रही है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब रिलेटिव डिस्टेंस यहां ध्यान रखना, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में 3:30 बजे कितनी दूरी है। दोनों के बीच में 3:30 बजे कितनी दूरी है, तो 3 से 3:30 तक आधे घंटे में। तो ध्यान दो, चोर 60 की स्पीड से आधे घंटे भागा, तो कितना भाग गया, 30 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में, यानी सिपाही जब दौड़ना प्रारंभ करता है उस समय दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 30। तो 30 को 20 से डिवाइड करो, 1.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। किसके 1.5 घंटे बाद, 4:30 के 1.5 घंटे बाद, या 3:30 के 1.5 घंटे बाद। तो 3:30 के 1.5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, और 3:30 के 1.5 घंटे बाद यदि चोर पकड़ा जाएगा तो 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है क्या बात। क्या कहा है, एक चोर शाम 4 बजे एक मोटर की चोरी करके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। 4 बजे चोरी की और मोटर की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया। शाम को 4:45 पर चोरी का पता लगा, तो पुलिस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर रही है। तो पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी। ध्यान दो, यहां से उसने 4 बजे चोरी की और भाग गया। 4:45 तक वह जब भाग चुका था, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट यानी 3/4 घंटे में 60 किलोमीटर भाग गया। तब पुलिस ने 4:45 पर उसका पीछा यहां से स्टार्ट किया। 4:45 पर तब पुलिस ने उसका पीछा स्टार्ट किया, और उस पुलिस की स्पीड है 100, चोर भाग रहा है 80 से। कब पकड़ेगा, तो लगाएंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 60, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, सिपाही 100 से भाग रहा है, चोर 80 से, दोनों सेम है, दोनों का 20। तो 3 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। किसके 3 घंटे बाद, 4:45 के 3 घंटे बाद। तो 4:45 के 3 घंटे बाद यानी 7:45 पर। देखो पढ़ो नेक्स्ट।
घनश्याम स्लो ही तो चल रहे हैं, 3 घंटे से चोर को पकड़ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो स्लो पकड़ो। राजस्थान पुलिस में तो नहीं हो कहीं? क्या कहा है? दो नगर ए व बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। बोर्ड पर ध्यान देना, दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर चलता है। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर चलता है, ये तो। और इसके आधे घंटे बाद, इसका मतलब ये आधे घंटे में 4 किलोमीटर पर आवर चल के आगे आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर चल के आगे आ जाएगा। इसके आधे घंटे बाद यहां से बी से दूसरा साइकिल सवार चला, जिसकी स्पीड हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है। और ए और बी के बीच की दूरी टोटल हमारे पास 22 किलोमीटर है। तो हम लिखेंगे कब मिलेंगे दोस्तों, ध्यान देना, टाइम बराबर लिखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। ध्यान दो, ये 18 बचेगा, क्योंकि ये चार आधे घंटे में ये चला, उसके आधे घंटे बाद वो चला, यानी ये 4 बजे चला तो ये आधे घंटे बाद 4:30 बजे चला। ये 4 बजे चलता है तो ये 4:30 बजे चलता है। तो 4:30 बजे ये आ गया, तो दोनों के बीच में 4:30 बजे दूरी है 18। और 8 और 10 18 की स्पीड से आमने सामने, तो 1 घंटे बाद मिलेंगे। यानी यहां से चलने के 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो 1 घंटे में 8 और चल लेगा ये। यहां से चला आधा घंटा हो गया, उसके 1 घंटे और चला तो 8 और चला, तब मिला। हमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, दोनों ए से कितनी दूरी पर मिले? तो 8 और 4 12 किलोमीटर पर मिले, इसलिए आंसर कह देंगे डी। अब आशीष आपको क्या हो गया भाई? चलो अच्छी बात है सोनाली, अच्छी बात है। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापस बोर्ड पर एक बार ध्यान दे लें। क्या गया गया, एक व्यक्ति यहां से चला 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब आधे घंटे चलते हुए हो गया, यानी 4 किलोमीटर जब चल लिया, 4 किलोमीटर जब वो चल लिया, आधे घंटे हो गया, इसका मतलब 4 किलोमीटर जब चल लिया, दूसरा व्यक्ति यहां से चला 10 की स्पीड से, ये 8 से जा रहा है। तो 10 और 8 से 18 मिलना है, 18 से आ रहे हैं तो 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो यानी यहां से 1 घंटे बाद मिल लेगा। तो 4 पहले चल लिया, 1 घंटे और चला, तो टोटल कितनी दूरी चला? अगला देखो क्वेश्चन आपके पास में है ये। चलो पढ़ें और ध्यान से पढ़ें।
देखो ध्यान दो क्या कहा है, 60 किलोमीटर पर दो स्थान हैं ए और बी। 60 किलोमीटर की दूरी पर दो स्थान ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना हुए तो 6 घंटे बाद मिले। तो 60 किलोमीटर ए और बी आमने सामने आ रहे हैं, तो अब ए प्लस बी उनकी स्पीड हो जाएगी। कह रहा है 6 घंटे बाद मिलते हैं। वही 60 किलोमीटर में कह रहा है यदि ए अपनी चाल का 2/3 कर दे, ए अपनी चाल का 2/3 कर दे और बी अपनी चाल का डबल कर दे। ए अपनी चाल का 2/3 कर दे और बी अपनी चाल का डबल कर दे, तो वो कह रहा है 5 ही घंटे में मिलते हैं। ध्यान देना ये 60 किलोमीटर की दूरी है जहां से ए और बी आमने सामने आ रहे हैं। ये 60 किलोमीटर की दूरी है जिसमें ए और बी आमने सामने आ रहे हैं, तो 60 किलोमीटर ए और बी आमने सामने आ रहे हैं, 6 घंटे में मिलते हैं। तो मुझे बताओ क्या यहां से ए प्लस बी बराबर 10 आ गया क्या? और ध्यान दो बोर्ड पर, यहां से यदि बात करें, ए ने अपनी स्पीड 2/3 कर ली, बी ने अपनी स्पीड दो डबल कर दी, तो 5 घंटे लगते हैं। तो क्या यहां से आपके पास ए के 2/3 प्लस 2 बी की वैल्यू आपके पास 12 आ रही है क्या? और 12 यदि आ रही है तो इसको 3/2 से गुणा कर दो। 3/2 से जैसे ही गुणा करोगे फर्स्ट बन जाएगा ए, 3/2 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 3b, 3/2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 18। अब ध्यान दो घटा दो ये, तो माइनस का 2b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8। तो b इज इक्वल टू यदि आपके पास यहां है 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो कि दोनों का सम 10 हो, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, इसलिए आंसर है बी। बोलो बात समझ में आ गई सबको? देखो ये एक कार चालक है जो अपने से 100 मीटर आगे एक बस को देखता है। ये कार चालक यहां से अपने से आगे 100 मीटर दूरी पर एक बस को देखता है। एक कार चालक जो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अपने से 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही बस को देखता है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और देखने के बाद ये चाहता है कि वो इससे 200 मीटर आगे चला जाए। क्या चाहता है? कि वो इससे 200 मीटर आगे चला जाए। तो ध्यान दो कितने समय में जाएगा, तो लिखेंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, देखेंगे कार बस के अलावा जितना बस चलेगी उतना तो चलना ही है, उसके अलावा कार को कितना चलना है, तो 300। और रिलेटिव स्पीड दोनों सेम में जा रहे हैं तो 36, और 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 18 से काट दो, दो बार जीरो से काट दो जीरो, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30 सेकंड। 30 सेकंड यानी कार को सबसे पहले यदि बस को पकड़ना है तो जितना बस जाएगी उसके अलावा सो जाना है, फिर 200 आगे और जाना है कार को, तो जितना बस जाएगी उसके अलावा कार को जो चलना है वो 300। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गई 300, रिलेटिव स्पीड चाहिए, दोनों सेम है, दोनों का माइनस करो, ये मीटर ये किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। सज्जन 32 सेकंड आंसर कैसे आ रहा है? क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो भाई?
ध्यान दो, देखो। डेविल रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा जितना बस चलेगी उससे एक्स्ट्रा कार को कितना चलना है, तो 300 मीटर। जितना बस चलेगी, डेविल ध्यान दो, आपको ही बता रहा हूं, जितना बस चलेगी उसके एक्स्ट्रा कितना चलना है। जितना बस चलेगी उससे एक्स्ट्रा कितना चलना है वो तो आपका होगा रिलेटिव डिस्टेंस, और दोनों सेम में जा रहे हैं इसलिए माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, एक खरगोश ने एक कुत्ते को देखा, यानी रेबिट यदि यहां है तो इसने डॉग को देखा। रेबिट ने डॉग को देखा 100 मीटर की दूरी पर। ध्यान दो, रेबिट ने डॉग को देखा 100 मीटर की दूरी पर, और देखने के बाद रेबिट जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से, 12 किलोमीटर पर आवर से, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा कर दो, से आपका कितने 7 मिनट तक, मिनट को सेकंड में लिख लो, तक भागता है। ध्यान दो, देखो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 मिनट तक भागता है, तो कितना भाग जाएगा, 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 20 बार, तो हम कहेंगे 1400 मीटर और भाग जाएगा। अब डॉग ने पीछा स्टार्ट किया तो रेबिड आगे भाग रहा है, डॉग पीछा कर रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस तो हो गई 400, और दोनों सेम डायरेक्शन, रिलेटिव डिस्टेंस तो हो गई 1400, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 12 और 16 से, तो दोनों का डिफरेंस। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो गुणा कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो गुणा कर देते हैं 50/3 से। जीरो से काट दो 0, 2 से काट दो इसको कितनी बार, 2 से काट दो इसको 2 बार, 2 से काट दो 70 बार, तो आंसर हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस तो कितनी हुई 1400, और 12 और 16 से दोनों सेम डायरेक्शन में 4, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ध्यान दो, देखो ये 0 से, वापस चेक करो, देखो एक बार वापस, कुछ ना कुछ गड़बड़ की, 1400 ईयर 100 ईयर लिखा ही नहीं ना अपन ने, इसलिए रिलेटिव डिस्टेंस होगा 1500। हाँ, रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा 1500, 100 तो पहले ही दूर था, 1400 और भाग गया, तो रिलेटिव डिस्टेंस 1500, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 4, 50/3 से गुणा कर दो, तो 50 से कट जाएगा 30 बार, 30/4 का मतलब 90/4 का मतलब हो जाएगा 22.5 मिनट, 22.5 मिनट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो वापस रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दे लो, सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रिपीट कर दूंगा। वापिस ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दें, ध्यान दो, देखो यहां डॉग है और यहां रेबिट है। डॉग ने रेबिट को देखा 100 मीटर की दूरी पर, और ध्यान दो भागना प्रारंभ कर दिया किस स्पीड से, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भागेगा, 1 घंटे में यदि 12,000 मीटर भागता है तो 1 मिनट में कितना भागेगा, 200 मीटर। और आप कह रहे हो 7 मिनट तक भागा, तो 7 मिनट तक कितना भाग जाएगा, 1400 मीटर और भाग जाएगा।
तो 100 मीटर तो पहले ही दूर था, 1400 और भाग गया, तो दोनों के बीच में जब डॉग ने दौड़ प्रारंभ की उस समय दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1400 प्लस 100, 1500। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गई 1500। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम में जा रहे हैं, तो 16 और 12 का डिफरेंस। डॉग 16 से भाग रहा है, रेबिट 12 से भाग रहा है, दोनों का डिफरेंस 4। और ये मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, तो 50/3 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों सोल्व करने पर बन जाएगा 90/4, और 90/4 होता है 22.5 मिनट। देखो क्या कहा गया है, कहा है एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है हमारे पास। इस ट्रेन में यहां ड्राइवर बैठा है और यहां गार्ड का। ट्रेन के पीछे से यानी गार्ड की तरफ से एक साउंड आया, और साउंड ड्राइवर से लेकर, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से लेकर ड्राइवर तक पहुंचने में साउंड को 1.5 मिनट लगा। तो टाइम बराबर 1.5 मिनट लिख लो, इज इक्वल टू 1.5 मिनट लगा, इज इक्वल टू, ध्यान दो देखो। अब जब गार्ड से साउंड ने गार्ड से ड्राइवर तक की दूरी तय की, साउंड गार्ड से ड्राइवर तक की दूरी की तय की, तो कौन सी डिस्टेंस तय की? ट्रेन की लेंथ, इसलिए ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। और ध्यान दो देखो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जा रही है ट्रेन, और इसको यदि 1100 को, या इसको ही मीटर पर, 600 को मीटर पर मिनट में चेंज कर लें, तो 1000 मीटर पर मिनट आ जाएगा। तो आवाज और ट्रेन दोनों 1000 और 1100 से, दोनों से एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों का माइनस करेंगे क्या? तो एल बराबर आ जाएगा 150 मीटर, यानी ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है। ध्यान दो दोस्तों, ड्राइवर्स को गार्ड से कितने समय बाद आवाज सुनाई दी? 1.5 मिनट बाद। तो 1.5 मिनट बाद क्यों सुनाई दी? क्योंकि आवाज को ये ट्रेन की लंबाई के बराबर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। तो रिलेटिव डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होती है वही है। और रिलेटिव स्पीड दोनों सेम में जा रहे हैं, तो ध्यान दो, एक की स्पीड तो 1100 मीटर प्रति मिनट है, इसको भी मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लिया, और दोनों सेम में जा रहे हैं, तो दोनों का माइनस कर देंगे। सोल्व कर लो, एल की वैल्यू निकालनी, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। पढ़ो अगला।
देखो ध्यान दो बोर्ड पर क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी जा रहा है। ये मान लो कोई आदमी है, ये कोई आदमी आपका जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी जा रहा है। इसको एक ट्रक, ये एक ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है। ध्यान दो, देखो इसके पास से क्या हुआ, ट्रक आया, इसके पास से ट्रक आया, ट्रक इसके पास आया सबसे पहले, तब उसको दिखना स्टार्ट हुआ। ट्रक जब इसके पास आया तब इसको दिखना स्टार्ट हुआ, और ट्रक इसको पास करते हुए आगे चला गया। ठीक है। जब इन दोनों के बीच की दूरी, आदमी और ट्रक के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर हो गई तो उसने दिखना बंद हो गया। तो लिखो कितने समय तक दिखाई देता है, 2 मिनट तक। तो टाइम हो गया 2 मिनट तक। रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन ने या ट्रक ने आदमी से कितनी दूरी तय की, आदमी जितना चला उससे 1.2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तभी तो दिखना बंद होगा, इसलिए 1.2। और आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रक भी इसी डायरेक्शन में एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का माइनस कर दो, दोनों का माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन में, तो x-6 काट दो। देखो इसको इससे काट दो, कितनी बार, 30 बार। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x-6 इज इक्वल टू 36 है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का मतलब क्या है दोस्तों, टाइम का मतलब है कि कितने समय तक दिखाई देता है। टाइम मतलब कितने समय तक दिखाई देता है। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब कितनी दूरी तक दिखाई देता है, पास में आने के बाद कितनी दूरी तक दिखाई देता है, रिलेटिव डिस्टेंस। और रिलेटिव स्पीड दोनों सेम में जा रहे हैं तो दोनों का कर देंगे माइनस। बोलो समझे यहां तक। वापिस ध्यान दो, अपन लिखते हैं टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम का मतलब है कितने समय तक ट्रक दिखाई देता है, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब है जहां आदमी है उससे एक्स्ट्रा ट्रक कितना चला, और रिलेटिव स्पीड दोनों सेम में जा रहे हैं तो दोनों का माइनस। मिनट को सेकंड में चेंज नहीं किया, मिनट में 60 का भाग देने पर घंटे में चेंज किया, क्योंकि यह भी किलोमीटर आवर में लिखा है। ध्यान दो, देखो कितने मिनट तक बग्गी दिखाई देती है, 4 मिनट तक। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर को किलोमीटर में लिख रहे हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बग्गी और आदमी, तो लिख देंगे x-3। काट दो, 4 से काट दो 15 बार, तो x-3 दोस्तों आपके पास आ जाएगा 1.5। तो x बराबर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर।
क्लास 6 - x यदि करेंगे तो ट्रक कभी भी, इसका मतलब x क्या है, ट्रक की स्पीड है। यदि आपने यहां मान लो 3 - x किया, इसका मतलब बग्गी की स्पीड जो है उससे आदमी की स्पीड ज्यादा है, तो बग्गी से आदमी हमेशा ही आगे रहेगा, पास ही नहीं कर पाएगा कि कभी बग्गी उसको। इसलिए ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए x - 6 लिखेंगे। चलो पढ़ो खतरनाक सा क्वेश्चन। सही करना है इसको, बी और सी कब मिलेंगे ऐसा कहा है। अनिरुद्ध, गलती करने पर तो आंसर दूसरा ही आता है, हमेशा ही, हमेशा फिक्स है ये चीज तो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझे मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कहा गया है कि ये मान लो यहां से एक व्यक्ति ए, बी और सी चलना प्रारंभ करते हैं। ए 10 बजे चलता है, बी 11 बजे चलता है, सी 12 बजे चलता है। ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, सी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। का यहां से ए निकल गया 10 बजे, तो बी ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। ए जब निकल गया तो बी ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया, और बी ने ए को यहां पकड़ा यानी ए और बी मिले। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, क्या हुआ, बी ए को पकड़ता है। भाई ए 10 बजे भाग गया था, बी 11 बजे उसका पीछा स्टार्ट करता है और उसको पकड़ता है। तो ध्यान दो, देखो यहां पकड़ा, और बी ए को ही वापस भेजता है। दोस्तों बी ए को ही वापस भेजता है, तो सही है ये, ए कब मिलेगा, ए का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी कब मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी कब मिलेंगे, तो लिखेंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव डिस्टेंस हमें पता है कि वो 3 की स्पीड से 10 से 11 का मतलब 1 घंटे भागा, तो 3 किलोमीटर भाग गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 3 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो 11 बजे के 3 घंटे बाद यानी 14 o'clock, और 14 o'clock का मतलब हो गया 2 बजे ए पकड़ा गया। वापिस ध्यान दें। अभी मैं सी की बात ही नहीं कर रहा, सी को मैं छोड़ ही रहा हूं। जनरल क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि ए यहां से मान लो 10 बजे भाग गया, किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी 11 बजे उसका पीछा स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कब पकड़ेगा। तो 10 से 11 1 घंटे में 3 की स्पीड से रिलेटिव डिस्टेंस 3, और 3 और 4 से दोनों सेम में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का माइनस, तो 3 घंटे बाद पकड़ेगा। 11 के 3 घंटे बाद यानी 14 o'clock 2 बजे पकड़ेगा। 2 बजे पकड़ने के बाद ए को कहा वापिस जा, और सी यहां से 12 बजे चला है 5 की स्पीड से।
और पूछ रहा है ए और सी कब मिलेंगे। तो ए और सी तब मिलेंगे भाई जब ए और सी के बीच की दूरी हमें पता हो 2 बजे। तो ध्यान दो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 से 2 घंटे में, 12 बजे चल चुका है ना, और 2 बजे की बात कर रहे हो, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 से 2 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? 10। और ध्यान दो, यहां से 10 बजे चला था, ध्यान दो, ए बी जो है या ए कोई भी देख लो, ए यहां से 10 बजे चला था और 2 बजे यहां है, तो 10 से 2 यानी 4 घंटे। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी है कितनी? 12। 12 में से 2 बजे सी यहां आ गया और 2 बजे ए वहां है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। और ये 5 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये अपनी स्पीड 3 से आगे आएगा। तो कब मिलेगा रिलेटिव डिस्टेंस? 2 बटा रिलेटिव स्पीड 8, 1/4, 1/4 यानी 15 मिनट बाद। तो किसके 15 मिनट बाद? 2 बजे चले, 2 बजे के 15 मिनट बाद मिलेंगे, तो 2:15 पर मिलेंगे। तो पहले ए और बी को मिलाओ, फिर उनको भूल जाओ, फिर ए और सी को मिलाओ। देखो, सबसे पहले यदि बात करें ए और बी की बात कर रहे हैं, ओनली सी है ही नहीं फिल्म में, भूल जाओ। ए और बी की बात करें, ए और बी, ए 10 बजे चले, बी 11 बजे चले, तो दोनों कब मिलेंगे? ए 10 बजे चले, बी 11 बजे चले, तो दोनों कब मिलेंगे? तो लिखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम है, 3 और 4 से, तो रिलेटिव स्पीड तो हो गई 1। अब रिलेटिव डिस्टेंस कितनी? तो ध्यान दो, एक 10 बजे चला, एक 11 बजे, तो बताओ 10 से 11 में 3 की स्पीड से 1 घंटे में रिलेटिव डिस्टेंस 3 हो जाएगी क्या? तो 3 घंटे बाद मिलेंगे। तो 11 बजे के 3 घंटे बाद कब, यानी 2 बजे मिले ए और बी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? और ध्यान दो, देखो 2 बजे, 10 बजे ये यहां से चला, 2 बजे यहां पे है ये, तो 10 से 2 4 घंटे में 3 की स्पीड से ये टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? 12 किलोमीटर हो जाएगी क्या? हाँ जी, सोनाली, लोकेश, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बोलें। और अब ध्यान दो, देखो यहां से बी ने जैसे ही ए को पकड़ा, कहा जाओ एक चिट्ठी दी, सी को दे के आओ, तो सी इधर से आ रहा है, 12 बजे चला है, स्पीड है 5, तो दोनों कब मिलेंगे पूछ रहे हैं। और दोस्तों यदि हमें ऐसा करना है या कब मिलेंगे, तो सबसे पहले ये 12 बजे चला, वो 2 बजे चला, तो 12 बजे से 2 बजे तक 5 की स्पीड से 10 चल के आ जाएगा, तो अब दोनों के बीच में टोटल दूरी 12 है, जिसमें 10 चल के आ गए, तो दूरी कितनी बची? 2। कौन आ रहा है? सी आ रहा है, किस स्पीड से? 5 से। कौन आ रहा है? ए आ रहा है, किस स्पीड से? 3 से। और बीच में दूरी कितनी है? 2। तो 2/8 यानी 2/8 यानी 1/4, 1/4 को आप लिख सकते हो 15 मिनट बाद मिलेंगे। तो 2 बजे के 15 मिनट बाद मिलेंगे, तो 2:15 पर मिलेंगे। एक बार ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, इस क्वेश्चन को वापिस एक बार घर पे देखिएगा, वापिस देखिएगा। और उस क्वेश्चन को जब भी देखें, तो इस क्वेश्चन को भी घर पे वापिस देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना।
देखो पढ़ लिया होगा, सबसे पहले दी पढ़े तो एक कुत्ता खरगोश के पीछे भागता है, खरगोश कुत्ते से अपने 120 कदम आगे है, तो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 125 कदम इनटू किसके, खरगोश के, तो खरगोश के एक कदम में दूरी है 1.75। सारे स्टूडेंट बताएं क्या रिलेटिव डिस्टेंस आप लोग समझ चुके हो क्या? वापिस मेरे प्यारे साथियों ध्यान दो, रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, ध्यान दो। खरगोश रेबिट जो है कुत्ते से अपने 125 कदम है, किसके 125 कदम है, तो रेबिट के 125 कदम है, इसलिए 125 इंटू रेबिट के एक कदम में चली गई दूरी। ध्यान दो, कहा जितने समय में रेबिट 4 जंप लगाता है उस जितने समय को 1 सेकंड मान ले। 1 सेकंड में रेबिट लगाता है 4 जंप, और एक जंप में हमें पता है 1.75 जाता है, तो टोटल क्या 7 मीटर जाएगा क्या, एक जंप 1 सेकंड में। उतने समय में डॉग लगाता है कितने जंप लगाता है, 3 जंप, और एक जंप में 2.75 जाता है, तो 3 जंप में कितना जाएगा, तो 3 जंप में जाएगा 225, तो 8.25 मीटर पर सेकंड जाएगा। तो ध्यान दो, ये मैंने क्या लिख दिया, 1 सेकंड में जितने समय को मैंने क्या मान लिया, उस जितने समय को मैंने क्या मान लिया, 1 सेकंड मान लिया, तो 1 सेकंड में रेबिड लगाता है 4 जंप, और एक जंप में इतना मीटर, तो इतना मीटर जाएगा 1 सेकंड में। ऐसे डॉग जाएगा 1 मीटर, तो दोनों की यदि स्पीड पता लग गई तो टाइम यदि निकालना है तो रिलेटिव डिस्टेंस 125 गुणा 1.75, और रिलेटिव स्पीड 1.25, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 125 से 125, तो इसका मतलब कहेंगे 175 सेकंड में पकड़ लेगा। कितने सेकंड में पकड़ लेगा, 175 सेकंड में, बट हमें क्या कहा गया है, ध्यान दो, ज्ञात करो उतने में कुत्ता जंप कितने लगाएगा। तो ध्यान दो, 1 सेकंड में डॉग कितने जंप लगाता है, 3, तो 175 सेकंड में कितने जंप लगाएगा, गुणा कर दो 3 से, तो कहेंगे 525 जंप में पकड़ लेगा। एक सेकंड दिया नहीं है, 1 सेकंड हमने अज्यूम किया, जितनी देर में, एक जितनी देर यानी कोई टाइम बोला है, जितना समय यानी 1 सेकंड 2 सेकंड कोई भी समय में, तो सेकंड को टाइम को हमने 1 सेकंड मान ली, उससे हमारे पास स्पीड आ गई। पढ़ो देखो।
का पी और क्यू के बीच 500 मीटर है। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी गति 15 और 13 किलोमीटर पर आवर है, पी से क्यू की तरफ एक ही दिशा में चलते हैं, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? चलो फटाफट बताओ। एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू, जिनके बीच की दूरी 500 मीटर है। ए और बी की गति 15 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर है। एक की गति 15 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की गति 13 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ 3 मिनट के बाद में उनके बीच में दूरी कितनी होगी? फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो, दोनों की यदि हम बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या? और मिनट का है 3 को, और मीटर में चाहिए तो 1000 से गुणा कर दो। 3 से काट दो कितनी बार? 20 बार। 2 से काट दो 2, 0 से काट दो 0, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी मीटर हो जाएगी? सौ ही मीटर होगी, उसको क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? 500 का कोई रोल नहीं है यहाँ। नेक्स्ट पढ़ो देखो। 500 का कोई यूज नहीं है कैलाश। भाई 15 किलोमीटर पर आवर, कनक बोर्ड पर ध्यान दो। 15 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट में दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी? वही आपकी डिस्टेंस है। का पी से क्यू तक एक व्यक्ति 4 घंटे में जाता है। ध्यान दो, पी से क्यू ये कोई फिक्स दूरी है, ये पॉइंट पी है, यहां से क्यू है। एक व्यक्ति पी से क्यू 4 घंटे में पहुंचता है, दूसरा व्यक्ति क्यू से 2 घंटे बाद चला और वो भी यहां 4 घंटे में ही पहुंचता है। देखो सबसे पहली बात यदि बात करें तो यहां से पी से क्यू के बीच की दूरी डी कांस्टेंट है। पी से क्यू जाएं तो भी 4 घंटे लगते हैं, क्यू से आ रहे हैं तो भी 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। और ऐसा है तो इसलिए किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू में आप इस डिस्टेंस को कह सकते हो कि ये डिस्टेंस मेरी पी से क्यू जाओ चाहे क्यू से पी आओ, ये डिस्टेंस कितने घंटे की है? 4 घंटे की है। और ये डिस्टेंस यदि 4 घंटे की है तो ध्यान दो, देखो ये 2 घंटे बाद चला, इसका मतलब ये 2 घंटे तक चलकर आ गया।
क्यू 2 घंटे बाद चला तो ये 2 घंटे तक चलकर आ गया और दोनों सेम स्पीड से अब आमने सामने चल रहे हैं, तो बाकी 2 घंटे की दूरी मिड पॉइंट पर मिलेंगे तो एक एक घंटे पर मिलेंगे। तो पहले व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कब मिला, तो कहेंगे 3 घंटे पे। बूर सिंह, कुछ क्वेश्चन यदि कम समझ में आए तो उनको बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। और किरण के टेस्ट में मनोज यदि 170 नंबर आ रहे हैं तो कम ही मार्क्स हैं। 170 यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके आते तो हम कहते ठीक ठाक स्कोर है। कहा एक व्यक्ति बिंदु P से Q तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है तथा दूसरा व्यक्ति से 2 घंटे पहले चलता है, तो P तक पहुंचने में वो भी 4 घंटे लेता है। यानी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि P से Q तक की जो दूरी है वो कितने घंटे की है, 4 घंटे की। P से Q जाएं तो भी 4 घंटे लगते हैं, Q से P आए तो भी 4 घंटे लगते हैं। पर अब की बार जो है ये व्यक्ति 2 घंटे पहले चला, इसका मतलब ये 2 घंटे चल के आ गया, तो अब दूरी कितने घंटे की बची, 2 घंटे की और बची। 4 घंटे की तो है दूरी और दोनों सेम स्पीड से आमने सामने चल रहे हैं तो मिड पॉइंट पर मिलेंगे। तो 2 घंटे का मिड पॉइंट कब मिलेंगे, तो कहेंगे 1 घंटे पर मिलेंगे। अरे मेरे भाई, अक्सर सेम स्पीड इसलिए है, ध्यान दो बोर्ड पर, P से Q की दूरी, एक व्यक्ति P से चल रहा है, Q से चल रहा है, तो P और Q के बीच की दूरी T है क्या, तो दूरी भी फिक्स है। ये यहां से आए तो भी इसको 4 घंटे लगते हैं और यहां वाले को भी यहां आने में 4 घंटे लगते हैं। तो सेम दूरी में दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब दोनों की स्पीड भी क्या है, इसलिए बीच में मिलेंगी। बोर सिंह, कम है मार्क्स, 30 मार्क्स और बढ़ाओ। 30 नंबर कम से कम और बढ़ाओ भाई, अभी टाइम है, बढ़ा भी सकते हो। देखो पढ़ो नेक्स्ट क्या कहा है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली और आगरा 10 बजे पहुंच गई। एक ट्रेन दिल्ली से चली, आगरा जा रही है, कब चली, 8 बजे चली और 10 बजे आगरा पहुंच गई। इसको इसने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया, 2 घंटे। दूसरी ट्रेन 8 बजे आगरा से चली और दिल्ली 11 बजे पहुंच गई, तो इसने आगरा पहुंचने का, आगरा से दिल्ली पहुंचने का कितना समय लिया, 3 घंटे। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 8 से 10 यानी 8 से 10 ये दूरी, ये तो 2 घंटे में तय करता है, ये 3 घंटे में। यदि ये दूरी ये भी 4 घंटे में तय करता, ये भी 4 घंटे में तय करता, या ये भी 2 में, ये भी 2 में तय करता, या ये भी 3 में, ये भी 3 में तय करता, तो हम कहते हैं ये दूरी बराबर है और इस दूरी के लिए इन दोनों की स्पीड भी बराबर है। या जो टाइम है उसमें कहते थे इतने समय की ये दूरी है। पर ध्यान दो बोर्ड पर, यहां हम बात करें तो ये इस दूरी को 2 घंटे में तय करता है, ये इस दूरी को 3 घंटे में तय करता है। तो कोई ऐसा नंबर तय मान लो डिस्टेंस के लिए जिसमें 2 और 3 का भाग जाए, तो ये डिस्टेंस 6 मान लें क्या।
ऐसा नंबर जिसमें 2 घंटे का और 3 घंटे का, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, डिस्टेंस माननी है, स्पीड निकालनी है, तो डी मान सकते हो, या फिर हमने क्या मान लिया, डी को 6 मान लिया, तो इसकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। कब मिलेंगे? तो दोस्तों लगा देंगे टाइम बराबर, कब मिलेंगे तो लगा देंगे दोस्तों टाइम बराबर, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी 6 और रिलेटिव स्पीड कितनी 5, तो 6/5 यानी 1 सही 1/5, 1/5 को मिनट में चेंज करना है, 60 से इंटू कर दो, तो 1 घंटे और 12 मिनट बाद मिलेंगे। किसके? दोनों 8 बजे चले तो 9 बजे, 8 बजे चले तो दोनों ही 8 बजे के 1 घंटे 12 मिनट बाद मिले। वापिस समझें, ध्यान दें दोस्तों, जो बात समझने की है वो क्या है, बोर्ड पर ध्यान दें। ये क्वेश्चन गया दिया गया है कि ये निश्चित दूरी ये 2 घंटे में तय करता है, वो 3 में तय करता है। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें सेम टाइम होता तो इसको हम सीधा ही कह देते 2 घंटे की दूरी है। हाँ, ध्यान दो, देखो, यदि ये 2 घंटे में तय करता है, ये 3 घंटे में तय करता है, तो ये दूरी 2 घंटे में तय करता है, ये 3 घंटे में तय करता है, तो दोनों यदि सेम होता तो हम सीधा कहते 3 घंटे की दूरी है, पर दोनों सेम नहीं है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 और 3 का भाग जाए, तो 2 और 3 का भाग जाए तो इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। मिलाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड, तो लगा दो टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया 6, रिलेटिव स्पीड अपोजिट में 6, 6/5 यानी 1 से 1/5, मिनट में चाहिए 60 से इंटू कर दो, तो 1 घंटे और 12 मिनट बाद मिलेंगे। किसके? 8 बजे चले हैं दोनों, तो 8 बजे के, तो 8 बजे के 1 घंटे और 12 मिनट बाद यानी 9 बजकर 12 मिनट पर मिल लेंगे। करो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स एक बार। 9/12 9/12 2 है क्या? तो 9/12 9/12 2 है, तो पीएम नहीं आएगा फिर भाई, एएम आएगा। करो फटाफट करो इसको।
चलो देखो क्या कहा गया है, ये ध्यान दो, ये दूरी अपनी, स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे और स्टेशन बी पर शाम को 7 बजे पहुंचती है, यानी इसको ये दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है, कब चलती है? 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है ए पर। तो दोनों के मिलने का समय ज्ञात करो, 9 से 5 यानी 8 घंटे। तो सबसे पहला काम करेंगे, 8 और 12 का भाग किस नंबर में जाता है उस नंबर को मान लेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यदि ए और बी के बीच की 24 है, ये 12 घंटे में जाता है तो इसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर, और ये 8 घंटे में पहुंचता है तो इसकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। देखो मिलना है तो लिखेंगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड 2 और 3 से अपोजिट में है तो आ जाएगा 5। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान दो, ये कब चला 7 बजे, ये कब चला 9 बजे। तो सबसे पहले पता करो ये 9 बजे कहाँ है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 9 बजे चाहिए हमें। तो ध्यान दो, 2 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चलेगा? 4। तो 24 में से 4 चल के आ गया तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है? 20। तो 20 20 में 5 का भाग दो, 4 घंटे बाद मिलेंगे। किसके 4 घंटे बाद? 9 बजे के 4 घंटे बाद। तो 9 और 4 13, 13 का मतलब मिलेंगे 1 बजे। तो 1 बजे आंसर। रिलेटिव डिस्टेंस ऐसा नंबर लेना है जिसमें 7 से 7 यानी 12 घंटे का और 9 से 5 यानी 8 घंटे का भाग चला जाए। या तो डी कोई नंबर ले लो या डी ही ले लो। डी लोगे तो ये हो जाएगा D/12, ये हो जाएगा D/8। डी से सोल्व कर लो, पर डी हमें निकालना नहीं है ना, डी का रोल है। इसलिए डी ऐसा नंबर जिसमें, क्योंकि कांस्टेंट है तो डी ऐसा नंबर जिसमें 12 और 8 का भाग चला जाए। बोलो, एक और कर लो, चलो लगे हाथ। क्या कहा है? जयपुर से सुबह 5 बजे ट्रेन चलती है और चंडीगढ़ सुबह 9 बजे पहुंच जाती है, तो 4 घंटे में पहुंच गई। दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से सुबह 7 बजे चलती है और जयपुर 10:30 पहुंच जाती है। 10:30 का मतलब हो गया 3.5 घंटे। 7 से 10:30 यानी 3.5 घंटे। 5 से 9 4 घंटे। तो 4 और 7 का भाग 28 में जाता है तो डिस्टेंस मान लो 28। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 7, इसकी स्पीड हो जाएगी 6, सॉरी 8। 28 में भाग दोगे 7/2 का तो 8 आ जाएगी। मिलाना तो लिखोगे टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपोजिट में है तो 15, 7 और 8 का सम 15। और ध्यान दो बोर्ड पर, ये 5 बजे चला, वो 7 बजे चला, तो 5 से 7 तक 2 घंटे में 7 की स्पीड से 14 चलेगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस 14 ही बची क्या भाई? 7 की स्पीड से 5 से 7 बजे तक तो 14 चल लिया, तो अब बची कितनी? 14। और मिनट में चाहिए तो 60 से इंटू कर दो, काट दो 4 बार, तो 56 मिनट बाद मिल लेंगे। किसके? 7 बजे के। और 7 बजे के 56 मिनट बाद मिलेंगे तो 7:56 पर मिलेंगे। कर लेंगे क्या? चलो तो यहां तक करो, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।